अपना पहला प्रोग्राम आपने क्रिएट कर लिया, रन भी कर लिया और कमांड के थ्रू भी आपने रन करना सीख लिया। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि प्रिंट करने के लिए हम जब भी प्रिंट करते हैं तो हम डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करें और स्टोर करके प्रिंट के फंक्शन के अंदर किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं ये देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, आगे आने वाले में देखेंगे। अभी जस्ट आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो मेमोरी के अंदर किसी एक नाम से जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल टू, ठीक है, स्टीम मप। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एज इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, अपने यहाँ पर प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग के साथ साथ ये जो दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं इसको भी मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोटेशन। अब मुझे अगर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो मैं उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको हमने क्या करना है, इसको डबल कोटेशन में लिखना है। लेकिन जब हमें किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमे का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली जो भी हमारे वेरिएबल का नाम होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे एज प्रिंट करवानी है तो एज और एज का वेरिएबल लिख लेंगे और इसको रन आउट करवा लेंगे। तो देखिए हमारे पास नेम स्टीम अप और एज जो है वो 25। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से अगर कोई वेरिएबल मुझे प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर, जो एक ओल्ड स्टाइल था प्रिंट करने का, उसके थ्रू हम किस तरह से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वी आर डूइंग फॉर्मेट यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर and this is the old style of printing the code in Python। ठीक है, तो let's print the code। ऊपर हमने वेरिएबल क्रिएट किए हुए नेम और एज। ठीक है, अब हमने इसको जो ओल्ड स्टाइल है उससे प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट लिखूँगा। ठीक है, नेम लिखूँगा। अब मुझे अगर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर %s का यूज करूंगा। ठीक है, और इसी तरह से मार्क्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है, या जो हमारी एज है इसको प्रिंट आउट करने के लिए मैं %, और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, या हमारे पास ये फ्लोट टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो फ्लोट टाइप के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट टाइप के लिए हम लोग 2f यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी मेरे फ्लोट डेटा टाइप है या डबल डेटा टाइप है तो उसके जो आगे वाले 2 डेसिमल की वैल्यूज़ है उसको प्रिंट आउट करवा दो। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होता है, आगे हम इसको इन फुल डिटेल समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम जस्ट प्रिंट करवाने के डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं ताकि आपको जब भी प्रोग्राम के अंदर कहीं भी प्रिंट करवाना हो तो डिफरेंट तरीक़ों से आपको इसको प्रिंट करना आ सके। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, %, ठीक है, करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे
और जो भी मेरे दो वेरिएबल है उसको मैं इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या कहा है कि जब नेम और एज हम लिखते हैं तो उसको हम डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखते। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस एस की जगह पर नेम आ जाएगा और इस 2F की जगह पर एज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अगर रन करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या एरर आ रहा है, नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एरर को भी पढ़ना आना चाहिए कि असल में ये यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मुझे साफ नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये जो एरर है ये करली ब्रैकेट्स का है। ठीक है, इसकी जगह पे मुझे पैरेंथेसिस लगाने थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपका सिंटैक्स एरर है, ठीक है, तो आईडीई इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपको कोई भी एरर होगा तो वो आपको बता देगा। तो अब जस्ट आपने इसको रीड आउट करना है और रीड आउट करके उस एरर को रिजॉल्व करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, तो कुछ गलतियाँ मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर खुद भी करूँगा ताकि आप लोग को एरर को रिजॉल्व करना आ सके। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया कि हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर अब प्रिंट करवाएंगे यूजिंग str.format। ठीक है, अब ये एक और तरीका है जिसको हम पोजीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, कि अगर मुझे क्या करना है कि एक सेंटेंस लिखना है और उस सेंटेंस में किसी एक पोजीशन पर जाकर अपने वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाना है, तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी स्ट्रिंग होगा मैं आगे लिखूंगा डॉट और फॉर्मेट, तो इसकी मदद से मैं इसको प्रिंट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलें इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ठीक है, पैरेंथेसिस यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज़। अब उसके बाद मुझे अपना नाम, जो भी कोर्स का नाम है या जो भी नाम है उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा करली ब्रैकेट का एंड आई एम। ठीक है, इसी तरह से दोबारा करली ब्रैकेट का, क्योंकि अब मुझे जो वेरिएबल प्रिंट करवाना है वो इस जगह पर करवाना है नहीं। ठीक है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब मुझे उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो मैंने आपको क्या कहा कि डॉट फॉर्मेट के थ्रू आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आप जस्ट लिखेंगे डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ना जाए, तो खुद ही यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि कामरान। ठीक है, और कॉमा देकर मैं एज लिख लूँगा। सही है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट डिफाइन की है उस जगह पर ये सबसे पहला जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो हमने एज डिफाइन की है वो प्रिंट कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, और हम पोजीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इस तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया माय नेम इज कामरान एंड आई एम 26 ईयर ओल्ड। अच्छा, तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। दूसरा मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा वेरिएबल है ना वो मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पहले कौन सा प्रिंट होगा या बाद में कौन सा प्रिंट होगा।
होगा। वैसे तो यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर ही होगा, लेकिन अगर मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर कर दूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ नेम इक्वल टू, ठीक है, और इसी तरह से सेकंड वाले के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँ एज इक्वल टू, ठीक है, तो अब मैं अपने जो वेरिएबल है वो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवाना है, यहाँ पर एज का वेरिएबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर लिखा था वो हम डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं और इस तरह से डॉट फॉर्मेट करके भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका एक छोटा सा टास्क है। इस टास्क में आपने क्या करना है, इस टास्क में आपने प्राइस लेना है कोई भी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे प्राइस जो है वो आपकी 1567 है। तो इसको अब आपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की मदद से प्रिंट करवा कर दिखाना है, ठीक है। तो आई विल गिव यू सम टाइम फॉर दिस टास्क। आप इसको पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट करने के बाद जैसे ही आप टास्क कंप्लीट कर लें तो दोबारा कोड के ऊपर आ जाए। चलें, यू आर गुड टू गो। उम्मीद करता हूँ कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया होगा और आपको क्योंकि आप सारे प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़े नए नए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम इन डेप्थ जा सकें, हर प्रोग्राम की इन डेप्थ जा सके और आपको हर तरीका आ सके प्रोग्राम का, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रिंटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स पढ़ रहे हैं कि हम कितने फॉर्मेट से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, ताकि जब आप अपनी प्रोग्राम के अंदर जिस तरह का प्रिंट करना चाहें तो वो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब पांचवा तरीका आपके पास प्रिंट करवाने का है एफ स्ट्रिंग्स की मदद से, ठीक है। तो जैसे आपने ऊपर नेम लिया हुआ है, एज लिया हुआ है, नाउ यू वांट टू प्रिंट दैट नेम एंड एज यूजिंग द एफ स्ट्रिंग मेथड। तो जस्ट आपने क्या करना है, प्रिंट यूज़ करना है ना। प्रिंट यूज़ करने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर पहले यहाँ पर एफ लिखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एफ, और उसके बाद आप क्या दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ माय नेम इज़, ठीक है, और जो भी आपका ऊपर नाम का वेरिएबल है, ठीक है, आप वो लिख लोगे यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, ए और एजेस, और यहाँ पर डायरेक्टली एज लिख दोगे। तो अब यहाँ पर आपको डॉट फॉर्मेट करके इस तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो भी आपका एफ स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स प्रिंट इट, माय नेम इज स्टीम अप एंड माय एज इज 26.6, ठीक है। तो ये हमारे पास फिफ्थ मेथड्स था जिसके थ्रू हम एफ स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट आउट कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, और काफ़ी कुछ आप जो है वो यहाँ पर कर चुके हो, ठीक है। तो अब आखिरी मेथड देखेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हमें क्या चाहिए होता है कि न्यू लाइन के ऊपर मुझे नहीं लाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं जब भी प्रिंट कर रहा हूँ तो जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो मेरे पास क्या आ रही है, न्यू लाइन के ऊपर आ रही है। तो अब इसको मैं कैसे करूँगा, ये भी एक टास्क है, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, सेम लाइन पर ही जो चीज़ मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, जो फंक्शनैलिटी मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास सेम लाइन पर प्रिंट हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, प्रिंट विदाउट न्यू लाइन के लिए जस्ट आपने प्रिंट का फंक्शन वही सेम यूज़ करना है। जो भी आपने डेटा प्रिंट आउट करना है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा देकर एंड, ठीक है, एंड का कीवर्ड यूज़ करना है, और इक्वल टू, और यहाँ पर आप स्पेस दे दोगे। तो देखो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो डेटा है जो हमने पास किया है वो सेम लाइन पर हमारे पास प्रिंट
हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रन द प्रोग्राम। देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो हेलो है, अब ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं गया है। ठीक है, ये क्या हुआ है, इसी सेम लाइन पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई है। तो अगर मुझे सेम लाइन के ऊपर प्रिंट करवाना हो, ठीक है, हालांकि मैंने अलग अलग दो प्रिंट यूज़ किए थे, लेकिन मुझे जो है वो इसको सेम ही लाइन पर प्रिंट करवाना था, तो यूजिंग एंड कीवर्ड मैं इसको प्रिंट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे, किस तरह से आप अपने कोड के अंदर प्रिंट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और किसी भी प्रोग्रामर को प्रैक्टिस करनी ना ज़रूरी है अगर उसको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो।